वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सारे ठीक-ठाक होंगे एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और काफ़ी दिन हो गए हैं मैं व्लॉग जो है अपलोड नहीं कर रही हूँ, तो मैंने कहा आज कुछ भी हो जाए भई व्लॉग मैंने अपलोड ही करना है। काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना मैंने रिकॉर्ड करके रखी हुई हैं, बहुत स्पेशल चीज़ें हैं बिकॉज़ ईद आ रही है। ईद जो है ना खुद भी बड़ी स्पेशल होती है, तो उसके साथ-साथ चीज़ें भी बड़ी ज़्यादा स्पेशल हैं। तो किस-किस को ईदी देनी है, किस तरीके से ईदी देनी है और क्या-क्या करना है ईद पर, तो सारा आज हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ-साथ जो लोग मेरे व्लॉग रेगुलर देखते हैं तो उन्हें पता है मुझे जो है ना इफ्तारी भेजनी होती है हस्बैंड की, तो बस मैं उसी की प्रिपरेशन कर रही थी। और ये मीट एंड वेजिटेबल्स थी ख़त्म हो गई थी, तो फिर वो मंगाई थी, इसको रीस्टॉक किया, तो फिर उसको जो है ना मैं संभाल रही थी। और मेरा मिल्क शेक जो है वो रेडी हो गया है और हस्बैंड के लिए मैंने आज बनाया है स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। तो स्ट्रॉबेरीज़ जो है ना हम लोग सहरी में स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बनाते हैं। ज़्यादातर लोग जो है ना लस्सी बनाते हैं, मतलब मैंने ज़्यादातर लस्सी देखा है। हमारे घर खुद भी लस्सी ही बना करती थी, लेकिन स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बना रहे थे या कोई और सा मिल्क शेक बना रहे थे, उससे ये है कि ना सब शौक़ से पी लेते हैं। तो जब लस्सी बनाते थे रोज़ आधा जग जो है ना बचा होता था, फिर वो जो है ना ज़ोरो को डालते थे। ज़ोरो जो है ना हमारा कुत्ता है, तो उसको डालते थे। तो बड़े ज़ाया हो रही थी, फिर हमने सोचा कि मिल्क शेक बना लेते हैं। तो वो एक दफ़ा सहरी में मिल्क शेक बनाया तो सबको इतना पसंद आया, तो फिर हमने सोचा मिल्क शेक ही बना लेते हैं। तो बाकी ये है, हस्बैंड को मैं डिफरेंट ड्रिंक्स बना के देती हूँ। कभी मैं उन्हें दूध सोडा बना देती हूँ, कभी मैं उन्हें स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बना देती हूँ। तो जो वो कहते हैं उस तरीके से जो है ना बना रही, जो उनका दिल कर रहा होता है। साथ मिल्क शेक जो है ना मैं नीचे रखाई हूँ बिकॉज़ अफ्तारी लेने जो आता है ना लड़का नीचे आता है और फिर वहीं से जो है ना अफ्तारी चली जाएगी। तो इसलिए ना मुझे 5 बजे से पहले हर चीज़ जो है ना रेडी करके रखनी होती है। तो मिल्क शेक जो है मैंने बना दिया था। अफ्तारी जो आंटी है नीचे से बनानी है, तो सारी चीज़ें पैक हो के 5 बजे से पहले ना हम बाहर रख देते हैं और फिर कोई बंदा आता है और फिर उसको ले जाता है। जो ये मैं काम कर रही हूँ ना, ये पार्टी पेपर्स ना मेरे पास पड़े हुए थे एक्स्ट्रा, तो बास्केट में मैंने जो है ना ये डाल दिए हैं और ये एक सरप्राइज़ है। और 1-2 दिन में आप लोगों को पता लग जाएगा ये मैं क्या कर रही हूँ। और इस पे ना मैं काफ़ी काफ़ी टाइम से ना इस पे मैं काम कर रही हूँ और इसको प्लान मैंने 1 महीने पहले से ही कर लिया था। तो इंशाल्लाह कल परसों आप लोगों को पता ही लग जाना है कि ये मैंने क्या किया है, क्या बनाया है, किसके लिए बनाया है। और यहाँ पर ना मैं नीचे आई ना, तो साइमा जो है पकोड़े तल रही थी बिकॉज़ अफ्तारी नीचे बन रही है, तो मैंने कहा ज़रा जी इसको भी शूट कर लेते हैं हम। तो जी यहाँ भी पकोड़े बन रहे हैं, गर्मा गर्म तेल के अंदर एक के बाद एक आलू का पकोड़ा डाला जा रहा है। और आलू के पकोड़े ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है हमारे यहाँ बच्चों को। एक आलू के पकोड़े, एक नूडल्स और एक मैकरोनी, बस ये दस्तरखान पे हो तो बस उनकी फेवरेट चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें तो हम मस्ट ही बनाते हैं। तो यहाँ पर भी बनाई हुई है आज मेन्यू में जो है मैकरोनी है। तो मैकरोनी जब बनाते हैं तो कोशिश होती है कि मैकरोनी में वेजिटेबल्स ज़्यादा ऐड ना करें बिकॉज बच्चे जो है ना वेजिटेबल्स वाली मैकरोनी नहीं खाते। खैर मुझे भी जो है ना मैकरोनी वेजिटेबल्स के बगैर पसंद है, मतलब मुझे इतना ज़्यादा नहीं पसंद। उसके अंदर हर चीज़ डाल दो, मटर, आलू, गाजर, कैप्सिकम, वो अलग बात है कि वो डिश ही ऐसी बनती है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें डलती हैं। लेकिन मुझे भी ना सिर्फ कैप्सिकम मैकरोनी पसंद है। खैर अफ्तारी हो गई थी ना, तो अफ्तारी के बाद हमारे घर आए मेहमान। मेहमानों की शक्ल में कौन आया था? मेहमानों की शक्ल में जी मेरी आई थी छोटी नहीं मतलब छोटी खाला। तो वो आई और ना मैं कमरे में उस वक्त बिल्कुल मसरूफ़ थी और अचानक से जो है ना मेरे रूम का गेट जो है ना नॉक हुआ। तो मैंने कहा कौन है? अपना बंदा होता है तो गेट तो नहीं बजाता। तो मैंने कहा जी आंटी आप अंदर आ जाएं। तो इतने अच्छे से मैंने प्यार से अपनी आंटी को अंदर बुलाया और मुझे क्या पता था कोई बाहर से नहीं, मेरी आंटी है। वो आंटियों के साथ मजाक तो चलता रहता है ना। तो मैंने कहा आंटी आप है, मैंने इतने अच्छे से आपको अंदर बुला लिया। तो आंटी ने कहा कि भाई क्या मतलब है, मेरे को तुमने अच्छे से नहीं बुलाना था? मैंने कहा नहीं आओ आप तो फिर खाला है ना हमारी। खैर जी फ़न जो है वो अलग है, लेकिन हर बंदे की रिस्पेक्ट अलग है। तो मैं ना सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, मेरी बड़ी खाला हो, छोटी खाला हो, जो सी भी खाला हो। तो जी खाला जी आ गई थी हमारी। तो अफ्तारी के बाद आई थी। अफ्तारी में बंदा इतना ज़्यादा खा लेता है कि फिर ज़रा सी भी जो है ना गुंजाइश नहीं बचती है कि कुछ और खाए। फिर भी मैंने सोचा चाय बना लूँ, और चाय बनाने के लिए जब मैंने देखा तो माचिस थी नहीं, तो फिर बिलाल पाकिस्तानी से मैंने माचिस मंगाई और नीचे से वो माचिस लेकर आया।
तो ये एक वाले ज़री था, सबसे कीमती असासा आपके पुराने दोस्त हैं। लेकिन मेरे तो पुराने दोस्त कीमती असासा हैं ही नहीं, क्योंकि वो मुझे याद ही नहीं करते और ना मैं उन्हें याद करती हूँ। खैर, टिट फॉर टैट। तो इतने ज़्यादा मना करने के बावजूद मैंने जो है चाय बना ली थी, और इफ्तारी के बाद वैसे भी चाय तो अच्छी लगती है, और गुंजाइश हो ना हो, चाय की गुंजाइश इंसान जो है बना लेता है, और इंसान के साथ साथ उसका पेट भी जो है ना चाय की गुंजाइश बना लेता है। तो जी चाय उसी तरीके से जी मैंने चढ़ा दी थी, और यहाँ पर ना मैंने ये समोसे और नगेट्स वगैरह, ये लाइट सी चीज़ें थी। तो रोल समोसे तो वैसे खाते ही हैं अफ्तारी में, लेकिन नगेट्स और चपली कबाब वगैरह जो है ना मैंने कहा फ्राई कर लेती हूँ, हल्के से जो है ना स्नैक्स हो जाएंगे चाय के साथ। और साथ जो है ना मैंने सॉस रख दिया था, और हो भी सकता था कि ये स्नैक्स जो है मैं फ्राई ना करती, कुछ बाज़ार से मंगाती, लेकिन इस वक्त जो है तरावी का टाइम था, और तरावी की टाइम आंटी आई थी, तो आंटी जो है तरावी की टाइम आई थी, और घर के सारे मर्द जो है तरावी के लिए गए हुए थे, बिकॉज हमारे घर के मर्द जो हैं बहुत ज़्यादा नेक है। हाँ, है तो सही वैसे। खैर, सब जो है ना तरावी के लिए गए हुए थे, और फिर उस टाइम किसी से मैं क्या मंगाती, और लकीली ये बॉक्सेस अंदर रखे हुए थे, तो जब मैंने कहा कि मेरे घर से कोई ऐसे ही ना जाए, फिर मैंने यही निकाल के फ्राई कर दिया। और जैसे ही आंटी गई उसके बाद जो है आरिफ अंकल आ गए, देन उनके लिए मैंने चाय बनाई। अच्छा, उनके लिए स्पेशल चाय बनानी पड़ती है, वो शुगर नहीं पीते, उनके लिए जो है चाय के अंदर मुझे गुड़ डालना पड़ता है, गुड़ के साथ थोड़ी सी कॉफ़ी ऐड करनी पड़ती है, तो वो थोड़ी स्पेशल चाय पीते हैं, तो उनके लिए जो है अलग से इस चाय की आप कह सकते हैं मुकम्मल रेसिपी है। तो चलो जी, वो रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, बड़े ही मज़े की रेसिपी है। तो एक दफ़ा उन्होंने मुझे कहा कि चाय बनाओ, तो मैंने कहा अच्छा जी, तो फिर उन्होंने मुझे दोबारा बुला के कहा कि चाय जो है ना बनानी है पत्ती ठोक के और चीनी रोक के। तो मैं उसी टाइम समझ गई कि ये तो ऐसी चाय कह रहे हैं जैसे कि मेरी अम्मी पीती हैं। तो जी मैंने उनके लिए बनाई चाय, और उसके अंदर ज़रा सा भी जो है ना पानी ऐड नहीं करना होता, सिर्फ दूध डालना है, और उसके साथ डालना है पत्ती, और पत्ती के साथ शुगर नहीं ऐड करनी, गुड़ डालना है, गुड़ के साथ जो है ना जब चाय बन जाएगी उसके बाद जो है ना थोड़ी सी हमने ऐड कर देनी है कॉफ़ी। तो चाय का इतने कोई मज़े का टेस्ट बनेगा ना कि मैं आपको क्या बताऊं। और यहाँ पर जी पार्सल आया है कराची से हैदर के लिए, तो हैदर की छोटी सी खाला ने उसके लिए पार्सल भेजा है, और पार्सल रमज़ान का था। वो जो आजकल शर्ट चल रही है ना है फर्स्ट रमज़ान न्यू बॉर्न्स की, तो वही जो है ना हैदर के लिए उसकी छोटी खाला ने भेजी थी, लेकिन उन्होंने जो है ना रमज़ान से पहले ये डिलीवर करवाई थी, और फिर ये ऑर्डर नहीं आया। उसके बाद जो है उससे जो है ना जिसने ऑर्डर किया था उससे डिस्पैच करवाया ऑर्डर स्पेशली। तो रमज़ान कुछ रह गए हैं, तो हैदर अली की शर्ट जो है ना अभी आई है। मेरी बहन जो है ना मुझे रोज़ कॉल करके यही पूछ रही होती थी कि भाई क्या ऑर्डर आ गया है मेरा, एंड नाउ फाइनली अभी जाके जी ऑर्डर यहाँ पर डिलीवर हुआ है, और मुझे पता भी नहीं था कि ये क्या ऑर्डर में आया। मैं समझ रही थी कि हमने जो है ना ईद के लिए, ईदी देने के लिए कुछ स्पेसिफिक चीज़ मंगाई थी, तो वो शायद जो है ना डिलीवर हुई है, लेकिन जब मैंने इसको खोला तो पता लगा कि हैदर की शर्ट है। और उसके बाद जो है ना मैंने हैदर को ये पहनाई, और उसकी काफ़ी ज़्यादा पिक्चर्स ली, और फिर जी उसकी खाला को भेजी, तो उसकी खाला की जान में जान आई। और इतने दिन से ना हम लोग अकेले अफ्तारी कर रहे हैं, बिकॉज़ एक फोदगी हो गई थी इधर, और सारे जो है ना घर के बड़े वहाँ जाते थे, और घर पर जी सिर्फ हम बच्चे होते थे, और बच्चे जो है ना अफ्तारी करते थे साथ मिलके, और फिर उसके बाद बर्तन वगैरह उठाना, सारी चीज़ समेटना, तो ये मिलके सारा काम किया करते थे हम। तो ये भी वजह है इसलिए मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर रही थी, लेकिन अब जो है ना कुल वगैरह हो गया है, तो फारिग हो गए हैं वहाँ से। ये उस वक्त ये था कि अफ्तारी भी जो है ना वहाँ हो रही थी, सारे जो है ना यहाँ नहीं करते थे अफ्तारी, वहाँ करते थे, बिकॉज़ फिर बिलादरी में यहाँ ऐसे ही होता है। तो हम बच्चे जो है ना घर हुआ करते थे, तो सारा काम जो था, मतलब फिर मैं बड़ी थी घर पे, तो मेरे ऊपर सारा काम आ जाता था, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिलता था। तो फिर अभी मिला है, तो मैंने कहा व्लॉग अपलोड कर दूँ। और पीछे से जो है ना आवाज़ आपको आ रही होगी फ़ैन की, तो मैंने कहा अभी इसको इग्नोर, इसके लिए बैठी रहूँगी ना तो ये एक दिन और चला जाएगा। मैंने कहा बना ही दो यार, जो मुझे पसंद करते हैं उन्हें तो अच्छा लगेगा ही, उन्हें क्या लगेगी ये आवाज़ आ रही है पीछे से, उन्हें तो मेरी आवाज़ अच्छी लगेगी ना। तो जी मैंने जो है ना व्लॉग अपलोड कर दिया, और अब ये आपके ऊपर है, आप लोगों को कैसा लगता है, आप लोग देखते हैं कि नहीं। और सहरी के लिए ना आज मैं बना रही थी चिकन, मैंने भून लिया था, और साथ बैंगन पड़े थे, मैंने कहा इसको भी जो है ना बना दूं। और ये बैंगन इतने कोई पतले थे, तो मैंने जो है ना जैसे काट के बनाते हैं वैसे बना दिया, और उसके बाद ना मैं इसको मैश कर रही थी कि किसी तरीके से जो है ना ये भरते की तरह बन जाए। और जब मैं इसे बना रही थी गैस जो है चली गई थी, तो
तो उसके बाद जो है ना मैंने सिलेंडर पे ये चिकन जो है ना भून लिया और इसको गला लिया। फिर उसके बाद जो है ना मैंने बैंगन जो है दोबारा रखे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ईद में जो खाना वगैरह बन रहा है तो उसके लिए जो है ना चीज़ें पहले से ही आना शुरू हो गई हैं, तो वो साथ साथ आ रही हैं और साथ साथ जो है ना मैं संभाल रही हूँ। और जो मैरिनेशन वगैरह करनी है वो फिर मैं करके जो है ना रख दूँगी। गोश्त वगैरह भी आ गया है। तो इस दफ़ा जो है ना मैं बना रही हूँ बारबेक्यू प्लेटर, इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से। सोचा तो मैंने यही है और तैयारी भी जो है ना मैं करने लग जाऊँगी कुछ दिन, जब कुछ दिन जो है ना वो रह जाएंगे। तो बाकी ये है कि उम्मीद ये कि बाकी अब वही होता है जो अल्लाह ताला चाहते हैं। एंड वक्त पे पता नहीं क्या हो जाए, अल्लाह पाक खैर करे। तो मैंने ये सोचा है मेरे सिस्टर और मैंने कि मैं ये बनाना है और उस हिसाब से सारा सामान जो है मंगा रहे हैं। और पता ही क्या, पहले से मंगा इसलिए लेते हैं ईद के, जब ईद जानी आ रही होती है ना, हर बंदे का जो स्टॉक है ना हर शॉप का वो ख़त्म हो जाता है। और इतने टाइम बाद ना आज मैं सहरी की वीडियो जो है अपलोड कर रही हूँ। मैंने कोई सहरी की वीडियो अपलोड ही नहीं की है। इतनी नींद आ रही होती है, हैदर जगाता है रात को, तो फिर सहरी में ना इतनी एनर्जी नहीं रहती कि कोई और एक्स्ट्रा काम कर लूँ। और सहरी जब कर ली, नमाज़ वगैरह मैंने पढ़ ली, तो इतनी खूबसूरत परिंदे की आवाज़ आ रही थी। तो मैंने कहा मैं जाकर इसको शूट करती हूँ। तो परिंदा तो मुझे नहीं मिला, साथ चाँद मुझे मिला, तो मैंने इसे ही शूट कर लिया। और सच्ची बहुत ही प्यारी आवाज़ थी परिंदे की। और यहाँ पर ना अर्ली मॉर्निंग में ऐसी आवाज़ आती है बिकॉज़ ग्रीनरी है ना, हर जगह पेड़ पौधे हैं, तो परिंदे जो हैं यहाँ पर ज़्यादा हैं, तो ऐसी आवाज़ आती है। खैर मैं आपको सुनाती हूँ। मैंने काफ़ी कोशिश की कि मैं उसे अच्छे से रिकॉर्ड कर लूँ, लेकिन एक तो मेरे रूम का जो है ना फ़ैन ऑन था तो उसकी आवाज़ थी, और बाहर मुर्गे भी आवाज़ आने दे रहे थे, तो उसकी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई। और अक्सर फजर में जब मैं उठती हूँ, गर्मियों में ज़्यादातर जो है ना फजर में आँख खुल जाती है, सर्दियों में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अक्सर जो है ना इस ऐसे ही परिंदों की आवाज़ आती है और बड़ा ही प्यारा लगता है। तो उस टाइम मैं सोचती हूँ कि क्यों अल्लाह ताला ने कहा है कि जल्दी उठो, फजर में उठो और नमाज अदा करो, क्योंकि उस वक्त इतना ज़्यादा मेंटल पीस फील होता है ना कि अल्लाह ताला के जो निज़ाम है ना, हम उसके मुताबिक अगर चलें तो हमारी बॉडी भी जो है ना रिलैक्स कर रही होती है। तो बस वही फीलिंग थी। मैंने कहा कि माशाल्लाह अल्लाह ताला ने जो है ना हर चीज़ ऐसे ही नहीं बनाई, हर चीज़ की कोई ना कोई वजह है। और यहाँ पर ना मैं टॉर्च ऑन करके वीडियो बना रही हूँ बिकॉज़ इस वक्त जो है ना 4-5 बज रहे थे शाम के, और हमारा जो है ना मेन जो गेट है ना वो बंद था। और जब उसको बंद कर देते हैं तो हमारा जो लाउंज है उसमें जो है ना अंधेरा हो जाता है। तो अंधेरा हो रहा था, अंकल सो रहे थे, तो मैंने कहा कि मैं लाइट नहीं ऑन करती, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो मैं ऐसे ही वीडियो बना रही थी। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि भाई ईद की शॉपिंग हो रही है, तो इसी तरीके से जी हम भी शॉपिंग कर रहे हैं। और मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमने ईद के लिए किस किस के लिए कैसे कैसे जो है शॉपिंग की है, क्या कर रहे हैं ईद पे। तो सबसे पहले डिश तो मैंने आपको बता दी कि हम लोग जो है ना बारबेक्यू प्लेटर बनाने वाले हैं। तो जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी प्लेटर बारबेक्यू। और उसके साथ और भी कुछ मैंने सोचा हुआ है। और साथ ना यहाँ पर मैं आई थी स्टाइलों पर अपने लिए स्लीपर्स लेने, तो यहाँ पर मैं अपने लिए लाई थी। और उसके साथ साथ एक सरप्राइज़ है जो इंशाल्लाह कल या परसों, मैं अगर जल्दी फारिग हो गई तो कल या परसों जो है ना व्लॉग मेरा अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग को बता दूँगी कि मैं क्या कर रही थी, क्या सरप्राइज़ प्लान कर रही थी, और जो मैं बना रही थी वो क्या था और किसके लिए था और मैं क्यों उसको बना रही थी। और इसके साथ साथ जी यहाँ पर इतनी खूबसूरत चीज़ें थी, इतनी प्यारी वैरायटी थी, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, ड्रेसेस भी अच्छे थे और प्राइस भी रीज़नेबल है। जो स्टाइलों से शॉपिंग करते हैं उन्हें तो फिर पता हो गया इसके प्राइस।
तो मैं ना स्टाइलो से काफ़ी शॉपिंग करती हूँ, तो मुझे इसके प्राइस इतना पता है। ये ना इतना ज़्यादा ना इसके हाई प्राइस होते हैं, ना इतने ज़्यादा लो होते हैं। मतलब ये कह लो कि नॉर्मल ही होते हैं। ये भी नहीं कह सकते कि भाई बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल है, सारे आ जाओ सब ख़रीद लो। नहीं जी, इतना कोई नहीं है। नॉर्मल थे, 4 से 5 हज़ार, और ज़्यादा अगर 3 पीस थे तो 7 हज़ार, इस टाइप के ड्रेसेस थे। और स्टिच ड्रेसेस थे और अनस्टिच भी थे। खैर अनस्टिच भी जो है ना मैंने देखे, तो उसका डिज़ाइन भी मुझे इतना ज़्यादा नहीं पसंद आया, तो वो भी मैंने छोड़ दिया। उसके बाद शर्ट्स वगैरह अपने लिए देखी, तो शर्ट्स भी मुझे नहीं पसंद आई। सिर्फ एक एक शर्ट जो है ना 4-4 हज़ार की थी, तो मुझे ना डिज़ाइन समझ आया और मैंने नहीं ली। और ये तीसरी वीडियो जिसमें मैं अपने ऑनलाइन ड्रेस के बारे में बता रही हूँ, तो मेरा वो ड्रेस अभी तक नहीं आया है, पता नहीं कहाँ फंस गया है। खैर, तो मैंने सोचा है कि भाई छोड़ो, मैंने जो है ना अब न्यू ले लेना है। तो बाकी बातें जो है ना मैं आपको कल के व्लॉग में बताऊंगी, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ। आई मीन कल के व्लॉग में जो है ना बाकी हम बातें करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप मेरा व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर नहीं भी अच्छा लगा यार, तो फिर भी लाइक कर दो, कोई मसला नहीं होता इसमें। और आप लोगों के सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ टाइम से मेरी वीडियोस जो हैं बहुत ज़्यादा देखी जा रही हैं, और माशाल्लाह माशाल्लाह से अच्छे जो हैं मुझे रिव्यूज़ आ रहे हैं, और सब्सक्राइबर्स भी जो हैं मेरे बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगने लगा है कि मेरी मेहनत जो है ना वो वसूल होना शुरू हो गई है। तो ये सब कुछ जो है आप लोगों की वजह से है। तो जी फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। एंड स्टे कनेक्टेड, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।